स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारी YouTube पर रीजनिंग कैलेंडर की दूसरी क्लास है जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास ऐसी क्लास है, इसमें से ही आपको सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पक्का पक्का 100% मिल जाएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सभी क्लास को अच्छे से देखें, हर क्वेश्चन को समझें। मैं एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और जो भी क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं वो सारे जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। ठीक है, तो एक बार बताइए 17 तारीख को क्या है, 17 को, 17 को, 17 तारीख को क्या है, 17 तारीख को क्या है बच्चों, ये क्या है, शनिवार है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बताइए उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। चौथे बुधवार को किसको, चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी। ठीक है, तो ये देखेंगे बच्चों कि पहला बुधवार कब होगा, पहला बुधवार कब होगा। देखिए सप्ताह में 7 दिन, मतलब तारीख में 7 दिन जोड़ने पर दिन सेम आएगा या 7 दिन कम करने पर भी सेम आएगा। तो बच्चों देखिए जब 17 तारीख को शनिवार है, इसमें से 7 कम कर देंगे तो बच्चों 10 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, है क्या नहीं। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान समझ लो। और 7 कम कर देंगे तो 3 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, ये देखिए इससे पहले 2 तारीख होगी, इससे पहले 1 तारीख होगी। जब 3 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो 2 तारीख को शुक्रवार होगा और 1 तारीख को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। तो मतलब 3 तारीख से पहले आपका बुधवार नहीं पड़ेगा। तो पहला बुधवार जो होगा वो कब होगा, 4 तारीख को रविवार होगा, 5 तारीख को सोमवार होगा, 6 तारीख को मंगलवार होगा, 7 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। यानी पहला बुधवार जो होगा बच्चों वो 7 तारीख को होगा। और आपसे क्या पूछा है, चौथा बुधवार को क्या तारीख होगी। तो देखिए जब 7 तारीख को पहला बुधवार है, 7 तारीख को पहला बुधवार है, तो देखिए 14 तारीख को क्या होगा, 14 तारीख को दूसरा होगा, 21 तारीख को तीसरा होगा और 28 तारीख को क्या होगा, चौथा बुधवार होगा, चौथा बुधवार होगा बच्चों। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 28 होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, कितना बच्चों वाला प्रश्न था, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। 7 दिन कम करने पर या 7 दिन बढ़ाने पर दिन सेम आता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। 21वीं तारीख से 5वां दिन का मतलब है 21 में आप क्या करोगे बच्चों, 4 जोड़ दोगे, मतलब 25 तारीख को आपको बताना है क्या दिन होगा। ठीक है, ओके। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, मतलब 3 तारीख को क्या है, किसी माह का तीसरा दिन क्या है बच्चों, सोमवार है, सोमवार है। ठीक है, तो बच्चों देखिए 7 जोड़ो, 7 जोड़ने पर 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 7 जोड़ने पर 17 तारीख को भी सोमवार होगा, 7 जोड़ने पर 24 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, ठीक है, 24 तारीख को भी सोमवार होगा। और आपसे क्या पूछा है बच्चों, 25 तारीख का दिन पूछा है, मतलब 5वां दिन, 5वां दिन, 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब एक और जोड़ेंगे तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा बच्चों, मंगलवार हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, मंगलवार होगा। मतलब आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद क्या होगा। मतलब क्या कहने का क्या है, 21 में 5 जोड़ देंगे, मतलब आपको 25 तारीख का दिन बताना है। ठीक है, 25 तारीख का दिन बताना है। तीसरा दिन 3 तारीख को क्या है बच्चों, सोमवार है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पहला वाला, एक ये वाला और एक के बाद वाला क्वेश्चन में आप ध्यान से समझेंगे बच्चों। से 5वां दिन कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे, 5 से 5 दिन बाद, 5वां दिन पूछते तो 4 जोड़ते, और 5 से 5 दिन बाद कौन सा होगा, तो 5 जोड़ा 26 तारीख को बताना है। तो देखिए बच्चों 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 17 तारीख को सोमवार होगा, 24 तारीख को भी क्या होगा बच्चों, सोमवार होगा, और आपको 26 तारीख का दिन बताना है। तो देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 तारीख हो जाएगी, और दिन क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, बुधवार हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सारी सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस परीक्षा हो, या ऑल वनडे एग्जाम एसएससी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो शुरू नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन सेम है, बस अंतर क्या है, 21वीं तारीख के बाद 5वां दिन क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, 21 5वां दिन पूछा तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, जो भी 5 होगा उससे 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे अगर के बाद आएगा तो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27 तारीख को आपको दिन बताना है बच्चों। ठीक है,
तो देखिए क्या है, 3 तारीख को क्या है बच्चों, सोमवार है। जब 3 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा, 17 तारीख को भी सोमवार होगा, 24 तारीख को भी सोमवार होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, ये 7 7 दिन जोड़ करके दिन सेम आता है। ठीक है, हमने बताना क्या है, 27 तारीख को बताना है, तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 दिन इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा बच्चों, बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा, मतलब इसको गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, ठीक है, 7 दिन जोड़ करके आया बच्चों, ये 7 दिन सप्ताह के 7 दिन ऐड करके, 7 दिन ऐड करके दिन सेम आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार के दिन मनाया हो तो बताइए आने वाले किस वर्ष में वह पुनः अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही मनाएगा। यानी किसी वर्ष के समान वर्ष ज्ञात करना, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए बर्थडे जो मनाया जाएगा 25 दिसंबर दिन वर्ष 2015 को उसने अपना जन्मदिन शुक्रवार के दिन मनाया। किसके दिन मनाया, शुक्रवार को मनाया। ठीक है, तो बताइए आने वाले किस वर्ष में वह पुनः अपना जन्मदिन शुक्रवार को ही मनाएगा। तो देखो बर्थडे जो मनाया जाएगा, बर्थडे तो 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा, वो वर्ष क्या होगा जिस दिन वो शुक्रवार का दिन ही आए, यानी किसी वर्ष के समान वर्ष बताना है आपने। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको बताया था ऐसे लिख लेंगे, और मैक्सिमम वर्ष कौन सा है, मैक्सिमम 2026 है, 26 तक लिख लेंगे। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और इधर को लिख लेता हूँ 25 और ये 26। ठीक है, अब इनके विषम दिन लिख लेंगे। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ओके, अब जोड़ना शुरू करते हैं जहां पर योगफल 7 आता है। देखिए ये कैसा वर्ष है, ये कैसा वर्ष है बच्चों, ये कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो आपका जो आंसर होगा वो साधारण वर्ष ही होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जोड़ना शुरू करेंगे जहां पर 7 या 7 का मल्टीपल आएगा वहां पर रुकेंगे और उससे आगे वाला वर्ष आंसर करेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 2 13 और 1 14। यहाँ पर आकर के योगफल कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर आकर योगफल कितना हो गया, योगफल कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। उससे आगे वाला वर्ष क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 2026 आपका सेम वर्ष होगा। यानी 2015 वर्ष के समान कौन सा वर्ष होगा, 2026 होगा। तो वो बर्थडे भी अपना शुक्रवार के दिन 2026 को मनाएगा, मतलब 25 दिसंबर 2026 को अपना अगला बर्थडे वो शुक्रवार के दिन ही बताएगा। शुक्रवार तो तभी होगा जब वर्ष समान होंगे, तो 2026 2015 वर्ष के समान है, मतलब सी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्मदिन 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्म सप्ताह में किस दिन हुआ था। देखिए दिव्यांश है, दिव्यांश है बच्चों, देखिएगा दिव्यांश है, दिव्यांश, दिव्यांश का जन्म क्या हुआ है, दिव्यांश का जन्म 16 जुलाई, 16 जुलाई सन की कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, को रविवार को हुआ, संडे को उसका जन्मदिन हुआ, जुलाई को। ठीक है, यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ हो, अब शान की बात आती है, ये शान नाम का एक दूसरा व्यक्ति है, इसका जन्म 1 अगस्त को हुआ, शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ, तो उसी वर्ष शान का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा, मतलब वर्ष सेम है। ठीक है, 1 अगस्त, 1 अगस्त। ठीक है, ठीक है, इसका दिन आपने बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, या ध्यान रखना आप अच्छे से, विषम दिन। विषम दिन क्या होता है, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर आपको ध्यान रखना है विषम दिन। थोड़ा सा इधर को बता देता हूँ, विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन क्या होते हैं, दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ओके, तो देखिए इसमें क्या है, वर्ष सेम है, इसमें डेट मंथ, डेट मंथ है ना, तो कौन सी डेट पहला आती है आप उसे पकड़ लो पहले। 16 जुलाई पहला आती है, तो 16 जुलाई से चलेंगे और कहाँ तक जाना है, 8 अगस्त तक, 1 अगस्त तक जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों, जिस डेट से हम चलते हैं उसके बचे हुए दिन लेते हैं, और जिस तक जाते हैं उसके कुल दिन लेते हैं। बचे हुए का मतलब जैसे 16 दिन हो गए जुलाई के, तो बचे कितने, बचे कितने, बचे कितने, 15 दिन, और 15 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 15 दिन को हम लिखेंगे 7 से भाग करके 1 विषम दिन,
भाग करेंगे ना 7 से, तो 1 बचेगा, तो 1 क्या हो गया, विषम दिन। ठीक है, उसके बाद अगस्त, जुलाई खत्म हो गया 15 दिन से, उसके बाद अगस्त का कितना दिन है, 1, इसे डायरेक्ट 1 ही लिख लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 2 हो गए, ये 2 विषम दिन आ गए। अब एक बात बताइए, डेट बाद में आती है, ये पहला आती है, तो बाद में जाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसमें से 2 ऐड करेंगे और आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, डेट जो पहला होती है उसको पकड़ के चलते हैं और जहाँ तक जाना होता है, देखो देखो इससे चले ना, तो इसके बचे हुए दिन लिए, बचे हुए दिन कितने हैं, 15 दिन, 15 का मतलब विषम दिन, जो अगर दिन 7 से ज़्यादा होंगे तो 7 से भाग करके लिखेंगे, क्योंकि तभी तो इसका विषम दिन का बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट समझेंगे, आगे समझ में आएगा सब कुछ, ध्यान से समझिएगा। भाविन का जन्मदिन 29 भाविन का जन्मदिन 29 मई को है, 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 16 नवंबर को हुआ था तो उसी दिन वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ। ठीक है, ठीक है, रचित का जन्मदिन सप्ताह किस दिन हुआ, ये होगा बच्चों। देखिए, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है, 29, ये मई कर लेंगे बच्चों, इसे काट के यहाँ पर मई होगा, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। भाविन का जन्म सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा रचित का। ठीक है, भाविन का दे रखा है। भाविन का जो जन्मदिन है, भाविन का जो जन्म है बच्चों, भाविन का जो जन्म है वो 29 मई 29 मई 29 मई को है। ठीक है, भाविन का जो सोमवार 29 मई को है, सोमवार का दिन है, 29 मई है। ठीक है, और आपसे पूछा रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर को हुआ था उसी वर्ष। तो बताइए रचित का जन्म दिन सप्ताह के किस दिन हुआ। अब देखिए कौन सी डेट पहलाती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले अभी जो क्वेश्चन कराया है, इसमें कौन सी डेट पहलाती है, 29 मई आती है, 29 मई से 17 नवंबर तक जाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जैसे कि मान लिया यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है, आसान आसान से क्वेश्चन है, तो ध्यान से जरा समझ लेंगे। 29 मई से चलना है और 17 नवंबर तक जाना है बच्चों। तो मई के जो है 29 दिन हो गए, तो बच्चे कितने दिन, 2 दिन हो गए। मई के बाद जून आएगा, जून के 2 दिन। ठीक है, जून के 2 दिन, जुलाई के 3 दिन, अगस्त के 3 दिन, सितंबर के 2 दिन, अक्टूबर के 3 दिन, नवंबर के 17 दिन। अब देखो 17 दिन है, 17 को हम कैसे लिखेंगे, 7 से भाग करके, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3। ठीक है, इसके बचे हुए दिन लिए, देखो बचे हुए दिन कितने हैं 29 मई के, जब 29 मई में कितने होते हैं, 31 दिन, ये क्या है 29, 2 दिन बचे तो 2 दिन लिख लिया, और इसके 17 दिन लिखे, 17 लिखेंगे नहीं, 17 को 7 से भाग करके लिखेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना, 3। अब जोड़ेंगे और जहां पर योगफल 7 आएगा बच्चों छोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7 छोड़ देते हैं, 3 और 2 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 को 7 से भाग करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगली डेट पर जाना है तो 4 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले। ठीक है, जबकि दीप को याद है कि 21 मई से पहले और 16 मई के बाद है। मतलब ये जो है ना, मई को आप मत समझ लेंगे, मई यहाँ भी देखिए, यहाँ पर सॉरी टाइप करने में दिक्कत हो गई, मई, और यहाँ पर क्या है, ये मई। ठीक है, और ये मई। इसको याद है कि रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद और 18 मई से पहले। 15 के बाद का मतलब क्या है, 15 के बाद का मतलब क्या है, 16 17 को होगी। ठीक है, और जबकि दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले, 21 मई से पहले और 16 मई के बाद। 16 मई के बाद मतलब 17 18 19 और से पहले। तो इनमें जो कॉमन डेट आएगी, कॉमन डेट क्या है बच्चों, 17 है। तो ध्यान रखेंगे 17 तारीख को परीक्षा होगी, 17 तारीख को परीक्षा होगी, मतलब जहां पर दोनों का कॉमन डेट आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 सितंबर को शनिवार है, तो उस वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए 27 सितंबर 27/9 को शनिवार है। ठीक है,
तो आपसे पूछा 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को क्या दिन होगा। तो देखिए कौन सा डेट पहले आती है, 27 अक्टूबर, सितंबर, सितंबर के 27 दिन हो गए, बचे कितने दिन, तीन दिन बचे। सितंबर के 27 दिन हो गए, बचे कितने दिन, 3 दिन बचे। सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के कितने दिन है, 27 दिन। 27 को नहीं लिखेंगे, 27 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 7 या 21, बचे कितने, 6। ठीक है, इसको भाग करके लिखेंगे, 7 से 6 आएगा, बचा कितना, 9। 9 7 से ज़्यादा है तो भाग करो, 7 से आएगा 2। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 इसमें जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों सोमवार हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। देखिए देखिए बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, आज। ये क्या है बच्चों, आज है। आज बना लेंगे सबसे पहले, ये क्या है, आज है। ठीक है, तो कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, है नहीं, था का मतलब बीता हुआ। कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, कल से पहले का दिन, कल, ये कल हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एक मिनट समझिए, ये क्या हो गया, कल हो गया, ये क्या हो गया, कल, और कल से पहले का दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब आएगा। देखिए सोमवार कब आएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है बच्चों, कब आएगा, फ्यूचर की बात कर रहा। तो देखिए बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, ये शनिवार, ये रविवार, ठीक है, और ये सोमवार। ठीक है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इधर को चलेंगे तो आगे पढ़ेंगे ना, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और ये सोमवार। तो कब आया, ये कल के बाद के दिन आया। ये क्या है बच्चों, आने वाला कल है, और कल के बाद का दिन क्या है, ये क्या है, सोमवार है। कल के बाद का दिन क्या है बच्चों, सोमवार है। तो ऑप्शन देखेंगे, आज, आज तो होने का नहीं, कल के बाद का दिन, हाँ जी बच्चों, कल के बाद का दिन यानी कल ये है, और कल के बाद का दिन क्या है, ये होगा सोमवार, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, यदि बीते हुए कल से पहले बुधवार था, बीते हुए कल से पहले बुधवार था, मतलब देखिए बच्चों ये क्या है, ये क्या है, आज है, और बीते हुए कल से पहले, बीता हुआ कल ये है, और से पहले क्या था, बुधवार था। क्या था बच्चों, बुधवार था। तो रविवार कब होगा, तो देखिए बच्चों ये क्या है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और ये शनिवार, और ये रविवार। तो रविवार कब होगा, तो देखिए देखिए ये क्या है, कल, आने वाला कल, और आने वाले कल के बाद का दिन जो होगा, यानी आने वाले कल, कल आने वाला दिन, आज, आज नहीं होने का, आने वाला कल नहीं होने का, कल के बाद का, कल के बाद अगला दिन, कल के बाद अगला दिन जो होगा, ये होगा आपका सी ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, यानी कल के बाद अगला दिन जो होगा वो क्या होगा, रविवार होगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि जनवरी का 21वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो उस माह का 21वां दिन कौन सा होगा। देखिए 21वां दिन जो गुरुवार से 4 दिन पहले, गुरुवार से 4 दिन पहले, से 4 दिन पहले, ठीक है, तो इसमें 4 दिन माइनस कर लो, 21 में से 4 माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 17 हो जाएगा। 17 तारीख को क्या है, 21, मतलब 21वां दिन, ऐसे कर लेते हैं जब बच्चों, तो समझ कर देखिए, समझिए, जनवरी का 21वां दिन जो है गुरुवार से 4 दिन पहले, तो ये गुरुवार हो गया, गुरुवार से, ठीक है, से एक, अगर से में क्या होता है, से पहले एक बार बताऊं, देखो यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, चलो एक पॉइंट ये भी है जो बड़ा काम का है, इसमें भी ध्यान रख सकते हैं इस तरीके से। एक होता है से पहले, ऐसे करके, और एक होता है से बाद, एक होता है के बाद, और एक होता है के बाद। ठीक है, इन तीनों में तो लेकर चलते हैं, ठीक है, और इसमें छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इसमें है गुरुवार से 4 दिन पहले, से गुरुवार को लेंगे 1 2 3 और ये 4, से पहले क्या है, गुरुवार से 4 दिन पहले 21 तारीख है, 21 तारीख, गुरुवार से 4 दिन पहले यानी 21 जनवरी, 21 जनवरी है। ठीक है, तो उस माह का 21वां दिन कौन सा होगा, तो उस माह का 21वां दिन बताना कौन सा होगा। तो देखिए ये क्या है, गुरुवार है, बैक चलेंगे, बैक चलेंगे तो ये गुरुवार है तो क्या होगा, बुधवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये सोमवार होगा, और ये क्या होगा, रविवार होगा। तो आंसर होगा बच्चों रविवार, रविवार। ओके, तो मतलब आपका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। नवंबर की पहली तारीख को सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ध्यान से देखो बच्चों, आपको बोर नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपने ध्यान समझना है, मेरी एक बात पर ध्यान देंगे, बिल्कुल फोकस रखें क्लास पर,
दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ते हैं तो 25 नवंबर की पहली तारीख यानी 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या दिन है? सोमवार पड़ती है, सोमवार। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए अंतर करेंगे, कितने दिन हो गए? 24। 24 7 से ज़्यादा है, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों? 7 दूनी 14, 7 21 बचा 3। तो हम क्या करेंगे, इसमें आगे वाले डेट पर जा रहे हैं तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति, तो कितना हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परसों किरण का जन्मदिन है। देखिए बच्चों ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये आज है। ये क्या है? आज है। ये क्या है? आज है। आज है। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। परसों किरण का जन्मदिन है, ये क्या है? है का मतलब क्या? अगली आगे जाना है। परसों किरण का जन्मदिन है कल, और ये क्या हो गया? परसों। परसों किरण का जन्मदिन है और अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। ठीक है, और आज क्या है बच्चों? सोमवार है। जब आज सोमवार है तो परसों क्या होगा? मंगल, और ये क्या होगा? बुधवार होगा। परसों क्या होगा? बुधवार होगा। और अगले सप्ताह उसी दिन क्या है? अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। तो अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, तो मतलब शिवरात्रि भी कब होगी? शिवरात्रि भी क्या होगी बच्चों? शिवरात्रि भी जो होगी वो कब होगी? वो बुधवार को ही होगी। ठीक है, तो बताइए शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो शिवरात्रि जब बुधवार की है तो उससे अगला दिन क्या होगा बच्चों? बृहस्पतिवार होगा। उससे अगला दिन क्या होगा बच्चों? बृहस्पतिवार होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, मतलब आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल के 3 दिन बाद, देखिए के बाद में क्या करते हैं? छोड़ के चलते हैं, आगामी कल को छोड़ के चलेंगे। यानी बच्चों ये क्या है? ये आज है। ये क्या है? आज है। आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल ये हो गया। के बाद में क्या होता है बच्चों? छोड़ के चलते हैं, यानी 1 2 3, और ये क्या है? 15 जून है। ये क्या है? 15 जून है। ठीक है, जो कि शुक्रवार है, जो कि, और ये दिन क्या है इसका दिन क्या है बच्चों? इसका दिन है बच्चों शुक्रवार। ठीक है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? जून की। मंथ कौन सा है बच्चों? मंथ कौन सा है? जून है। तो देखिए जब 15 तारीख को क्या है बच्चों? शुक्रवार है। जब 15 तारीख को शुक्रवार है तो 7 जोड़ेंगे तो 22 तारीख को भी शुक्रवार होगा। 7 जोड़ेंगे तो 29 तारीख को भी शुक्रवार होगा। तो शुक्रवार क्या होगा बच्चों? ये होगा, और इसमें एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? शनिवार हो जाएगा। मतलब आपका शनिवार आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, समझ लिए? ध्यान से समझिए। जो समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पर मतलब मैसेज करेंगे और मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपकी। ठीक है, नंबर तो आपको पता ही होगा मेरा, मैं फिर भी बता देता हूँ। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर 94 58 82 56 90। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्या डाउट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? 29 दिन उसमें नहीं होंगे जो सरण वर्ष होगा। सरण वर्ष कौन सा है? ये भी लीप वर्ष है। ये भी लीप वर्ष है। 4 से कट जाएगा, ये 400 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें 29 दिन नहीं होंगे। मतलब आपका डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको क्लास देखने की मेहनत वसूल हो जाएगी। और विषम दिन का चक्कर आपको पता ही है, दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। दिनों की संख्या को देखिए, सबसे मेन बात है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए और डेज, ना तो कोई कोड याद करना ना कुछ करना। विषम दिन, विषम दिन, विषम दिन क्या होता है बच्चों? दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। उसे विषम दिन कहते हैं। तो ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है बच्चों? 26 जनवरी। 26 जनवरी। ठीक है, 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था, मतलब 26 जनवरी आपको बताना है। 26 जनवरी 1996 को क्या था बच्चों? क्या था? शुक्रवार का दिन था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस का मतलब है 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त 2000
को क्या दिन था, आपको ये बताना। बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी डेट पहला आती है बच्चों, ये डेट पहला आती है 26 जनवरी। पहले देखिए 26 जनवरी से चलेंगे और 15 अगस्त 2000 तक जाएंगे। 26 जनवरी 1996 से चलेंगे और 15 अगस्त 2000 तक जाएंगे। देखिए जनवरी के एक दिन हो गया तो बचा कितना दिन, 5 दिन बचे। इसके बाद 1996 फरवरी 1 होगी, मार्च 3 होगा, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। 1996 का काम खत्म। उसके बाद वर्ष 97 आएगा। 97 का क्या होगा बच्चों, 1 होगा, 98 का 1 होगा, 99 का 1 होगा और 2000 में एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। देखिएगा 97, 98 और 99 और 2000 में एंट्री करेंगे। अब देखिएगा प्लस 2 है, 15 अगस्त तक जाना है तो जनवरी का 3, फरवरी 1 होगी क्योंकि 2000 वर्ष लीप वर्ष है, फरवरी 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, मई जून का 2 और जुलाई का 3 और अगस्त के 15 दिन। 15 दिन को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 7 से भाग करके 1। ठीक है, अब जोड़ते चले जाओ, जहाँ पर योगफल 7 आएगा वहाँ पर छोड़ देना, या 7 का गुणा जाएगा तो छोड़ देना। ठीक है, 5 और 1 6, 6 3 9, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11 और 3 14 छोड़ देते हैं। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11 और 3 14 छोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 और 1 19 और 1 20 और 1 21 छोड़ देंगे। 3 और 1 4 और 3 7 छोड़ देंगे। 2 और 3 5 और 7 छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका 4। 4 विषम दिन आएगा। 4 जोड़ेंगे या घटाएंगे, देखिए इस डेट के आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, विषम दिन आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, ओके ओके बच्चों। देखिए 1997 स्वर्ण वर्ष था तो 1, 1998 स्वर्ण वर्ष था 1, 99 1 और 2000 में एंट्री मार दी। 15 अगस्त तक जाना क्योंकि 2000 भी पूरा नहीं है, 1996 भी पूरा नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। देखिए सुरेश है बच्चों, सुरेश, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। और दिन था बच्चों क्या, ठीक है दिन नहीं पता, हुआ था। ठीक है, और शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ, तो इसमें से 6 माइनस करो बच्चों। और ये किसका दिन आएगा, ये आएगा शशिकांत का, शशिकांत का दिन आएगा। ठीक है, शशिकांत का 6 दिन कम करेंगे तो देखो अक्टूबर के 4 दिन कम होंगे। अक्टूबर से पहले क्या था, सितंबर, सितंबर में 2 दिन और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 सितंबर 1999 को क्या दिन है आपसे पूछा, क्योंकि आपसे पूछा है कि शशिकांत का जन्म सूर्य से 6 दिन पहले हुआ था, उस वर्ष स्वतंत्र दिवस रविवार को पड़ता, शशिकांत का जन्म किस दिन होगा, ये आपसे पूछा है। उस वर्ष यानी 1999 को, उस वर्ष 1999 को क्या स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त को किस दिन पड़ता है बच्चों, देख रखा है इसने, रविवार को पड़ता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, रविवार। ठीक है, ओके। तो बट क्या करना है, यहाँ से चलना है और यहाँ तक जाना है। तो अगस्त के 15 दिन हो गए, बचे कितने दिन, 16 दिन, 16 बचे कितने दिन, 16। 16 को क्या लिखोगे बच्चों, 2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ से चलेंगे ना, देखो तीर का निशान देख रहे हो, चले कहाँ से, 15 अगस्त से कहाँ तक चले, 28 सितंबर तक। अगस्त के 16 दिन बचे, 16 का 2 हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का 28 है, टोटल दिन लेंगे। ठीक है, टोटल दिन कितने होंगे, 28। 28 को क्या लिख लोगे बच्चों, 0। तो बचे कितने, 2। 2 इसमें जोड़ेंगे, जोड़ेंगे क्यों, आगे वाली डेट पर जा रहे हैं, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार। तो आंसर हो जाएगा बच्चों मंगलवार आंसर। मतलब आपका ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, ओके, समझ गए ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं अगर 11 अगस्त को पैदा हुआ था, अरविंद मुझे 11 दिन छोटा है। ठीक है, एक बात बताइए, मैं हूँ, ये क्या हूँ, मैं हूँ। ठीक है, और ये कौन है, अरविंद है। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, जब मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ और
मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ और अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, मतलब पहले पैदा हो गया होगा, मतलब क्या होगा, अगस्त से पहले क्या आएगा, जुलाई, 31 जुलाई को पैदा हुआ होगा। ठीक है, बाद में, सॉरी, किसमें, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो अरविंद जो पैदा हुआ होगा वो 22 को पैदा हुआ होगा। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, छोटा है तो बाद में आया होगा। 11 का मतलब इसमें जोड़ लेंगे, जोड़ोगे कितना हो गया, 22 तारीख को पैदा हुआ होगा। ठीक है, 22 अगस्त, 22 अगस्त को पैदा हुआ होगा। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। अरविंद का जन्म किस दिन हुआ, तो अरविंद का जन्म बताना है किस दिन हुआ। तो देखिए उस वर्ष मतलब उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त को क्या दिन है, सोमवार है। तो आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है अरविंद, देखिए अरविंद किस दिन पैदा होगा, अरविंद की डेट बतानी है इस डेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या है, 22 अगस्त, 22 अगस्त को क्या दिन होगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखो मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। जब कोई छोटा होता है तो वो दुनिया में बाद में आता है, तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो 22 अगस्त को जो है अरविंद पैदा हुआ। अरविंद 22 अगस्त को क्या दिन था, यदि 15 अगस्त, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त, 15 अगस्त। ठीक है, तो देखिए इसमें से इसे बस घटाई दो, कितने बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और 7 को 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब 0 आएगा तो इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, सोमवार ही आएगा, सोमवार आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन बच्चों, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ तो अरविंद 11 दिन छोटा है तो बाद में आया होगा। 22 अगस्त को बताना है, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, अरविंद का जन्म किस दिन होगा, तो मतलब 15 अगस्त का दिन सोमवार है तो 22 अगस्त का क्या होगा, 7 दिन बाद तो दिन सेम पड़ेगा, और सेम पड़ेगा तो क्या होगा, सोमवार होगा। वैसे भी मैंने आपको करके दिखा दिया अंतर करके। ठीक है भाई, 15 पर 7 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 7 जोड़ने पर तो दिन सेम आएगा, वैसे भी सोमवार आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि बहन नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, बहन नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां आने वाले रविवार, यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन, पता चला कि वह, ये बहन नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, वह। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। ये क्या है, नियत दिन, इसे नियत दिन मान लो, नियत दिन से 3 दिन पहले, ये नियत दिन है, से 3 दिन पहले पहुंच गया, से 1 2 और ये 3 दिन पहले पहुंच गया, से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले यहाँ पहुंच गया ये। ठीक है, शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि शुक्रवार, ये क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, नियत दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले, 1 2 3 से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले पहुंच गया, से 3 दिन पहले, से 3 दिन पहले पहुंच गया। ठीक है, 3 दिन पहले पहुंच गया। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता, तो देखिए ये शुक्रवार है, ये शनिवार और ये रविवार, ये क्या हो गया बच्चों, रविवार हो गया। ठीक है, ये रविवार हो गया। तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता, तो 1 दिन पहले, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंचता, मतलब 1 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंचता। अगर वो रविवार को पहुंचता तो 1 दिन पहले पहुंचता, मतलब 2 तारीख को पहुंचता। ठीक है बच्चों, मतलब 1 दिन पहले मतलब रविवार आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म 7 अगस्त 1990 को हुआ था तो 17 सितंबर 2019 को उसकी उम्र क्या होगी। ठीक है, तो उम्र निकालने का तरीका क्या है बच्चों, ये बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन तैयारी करने उम्र निकालनी भी नहीं आती है। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से तो है, वो तो होता है ही, लेकिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कोई अगर पूछ ले तब। तो इस तरह से लिखते हैं बच्चों, 2019 और 17 सितंबर मतलब 9 और 17। ठीक है, बताना क्या है, 1990, इस तरह से लिखेंगे, मंथ, ईयर,
ईयर, मंथ और डे के हिसाब से लिखते हैं बच्चों। 1990 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त। दिसंबर है ना बच्चों, 19 दिसंबर, दिसंबर का मतलब 12, ठीक है। अब इसे अंतर कर लेंगे, अब इनका अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो आयु निकल जाएगी। तो 10, 4 और ये 9, 9 नहीं 2, 2, तो 29 वर्ष 4 माह 10 दिन, 29 वर्ष 4 माह 10 दिन, मतलब ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ऐसे उम्र निकालते हैं, बड़ी वाली पहले वाली बाद वाली डेट पहले और बाद जो जिसको पूछी डेट जमती थी यहाँ पर, ठीक है। कब से पूछी? 17 दिसंबर 2019 से, ठीक है। तो 19 पहले लिखा, इस तरह से लिखा और घटाया, आंसर कर दिया, ठीक है बच्चों। यह हो गया आपका आंसर, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1912 को हुआ तो 12 बृहस्पतिवार को दिन हुआ, तो बताइए 80 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को कितनी बार मनाया होगा, ठीक है। तो देखिए 29 है, 29 फरवरी, 29 फैब 1912 बृहस्पतिवार, ठीक है। यदि 80 वर्षों तक जीवित रहता है तो उसे अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को कितनी बार मनाया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर लीप वर्ष के समान वर्ष बताना होगा तो 28 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आता है, सेम आता है, सेम लीप वर्ष। तो 28 में जोड़ा तो क्या हो गया 1940, तो 1940 को बनाएगा, इसमें 28 जोड़ो, 1968 को बनाएगा बृहस्पतिवार में, यहाँ बृहस्पतिवार को मनाएगा और यहाँ बृहस्पतिवार को मनाएगा, ठीक है। अब इसमें 28 जोड़ेंगे, 8 और 16 और ये 96, 1996 को मनाएगा। लेकिन 96 जो है 80 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 1912 में 80 जोड़ेंगे तो 1990 तक देखना, ठीक है। तो बस कितनी बार बनाएगा? 2 बार। लीप वर्ष जो समान आता है वो हर 28 वर्ष के बाद में लीप वर्ष समान आता है, ठीक है, ओके। तो जैसे 29 फरवरी 1912 है तो 28 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। 1940, 1968 2 बार, ठीक है। तो उसे अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को कितनी बार मनाया तो उसने बोल देंगे बच्चों 2 बार मनाया, ठीक है, 2 बार सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो देखिए आज हमारी जो क्लास थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा तरीके से टाइप वाइज और पढ़ाएंगे, एक छोटी सी क्लास और लेंगे। बाकी तो आपका कैलेंडर कंप्लीट है, आप इनको सुनो करें ध्यान से, और पहली क्लास पढ़ें, दूसरी पढ़ें और तीसरी पढ़ें, तब बताना मुझे समझ में क्या नहीं आया। सब कुछ समझ में आएगा 100%, आप एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत नहीं करके आओगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।